नमस्कार, स्वागत है आपका डीएलएच न्यूज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद अहम मुद्दे पर, वक्फ संशोधन विधेयक 2024। जी हाँ, राज्यसभा में लंबी बहस और घमाघमी के बाद यह बिल पास हो गया है और अब इसे कानून का रूप मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आखिर इस बिल से क्या बदलाव होंगे? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक समीकरण थे और क्या ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता ला पाएगा? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। पहला बदलाव, वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। इस बिल के तहत अब राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। अब तक ये संस्थाएं पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा चलाई जाती थीं, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी और प्रशासन में संतुलन बनेगा। अब तक ऐसा क्यों नहीं था? वक्फ बोर्ड का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों का संरक्षण करना था, इसलिए यह पूरी तरह मुस्लिम बहुल था। लेकिन अब इसमें गैर मुस्लिमों को भी स्थान देने का प्रावधान किया गया है, जिससे कई लोग नाराज भी हैं और इसे सरकार का हस्तक्षेप भी कहा जा रहा है। दूसरा बदलाव, महिलाओं की भागीदारी होगी। अनिवार्य पहली बार महिलाओं को भी वक्फ बोर्डों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। यह कदम मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे जेंडर बैलेंस यानी लैंगिक संतुलन आएगा और महिलाओं की आवाज भी बोर्ड में सुनाई देगी। लेकिन क्या इससे महिलाओं को असली फायदा मिलेगा? इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में जगह मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ धार्मिक संगठन इसे परंपराओं के खिलाफ बता रहे हैं। तीसरा बदलाव, वक्फ संपत्तियों के गलत हस्तांतरण पर कड़ी सजा। अब तक कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों के गलत तरीके से बेचने और ट्रांसफर करने के आरोप लगते रहे हैं। इस संशोधन के बाद अगर कोई गैर कानूनी तरीके से वक्फ संपत्ति का सौदा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या बदलेगा? अब सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह वक्फ संपत्तियों की मॉनिटरिंग कर सके और गड़बड़ी पाए जाने पर जांच के आदेश दे सके। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है। कौन करेगा निगरानी? इसके लिए वक्फ न्यायाधिकरण वक्फ ट्रिब्यूनल को ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी, जिससे विवादों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। चौथा बदलाव, वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण। अब वक्फ बोर्डों को अपनी संपत्तियों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना होगा। क्या होगा इसका फायदा? इससे वक्फ संपत्तियों की बेहतर निगरानी हो सकेगी। कोई भी संपत्ति गुपचुप तरीके से बेची या ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी। पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। सरकार का कहना है कि अब वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन कुछ संगठनों को डर है कि यह सरकार द्वारा इन संपत्तियों पर नियंत्रण का एक तरीका भी हो सकता है। पांचवा बदलाव, वक्फ बोर्ड में सीईओ की नियुक्ति। अब प्रत्येक वक्फ बोर्ड में एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार होगा, प्रशासनिक कार्यों की जवाबदेही बढ़ेगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। राजनीतिक समीकरण, आखिर विपक्ष को कम वोट क्यों मिले? राज्यसभा में जब यह बिल पेश किया गया तब 128 वोट इसके पक्ष में पड़े और 95 वोट विपक्ष में। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के पास राज्यसभा में केवल 121 सीटें थीं, तो 128 वोट कैसे मिले? इसका जवाब यह है कि एनडीए के अन्य सहयोगी दलों और कुछ निर्दलीय सांसदों ने भी इस बिल का समर्थन किया। कुछ विपक्षी सांसद मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे या उन्होंने मतदान नहीं किया। कुछ छोटे दलों ने भी सरकार के साथ जाकर इसे समर्थन दिया, इसीलिए यह बिल आसानी से पास हो गया। सरकार का कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए बेहद अहम है, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि सरकार धार्मिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रही है। तो क्या इस बिल के बाद वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल होगा? क्या वाकई मुस्लिम समाज को इससे फायदा मिलेगा या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल डीएलएच न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.